8 अगस्त 2016 रात के ठीक 9 बजे तमिलनाडु के सेलम रेलवे स्टेशन से एक पैसेंजर ट्रेन धीरे धीरे अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ती है। नाम 11064 सेलम चेन्नई एगमोर एक्सप्रेस। ऊपर से देखने पर सब कुछ सामान्य था। लोग अपनी सीटें ढूंढ रहे थे, कोई फोन पर बात कर रहा था, कोई खिड़की के बाहर गुजरते अंधेरे को देख रहा था। बच्चों की आवाजें, चाय वालों की पुकार और स्टेशन की भागदौड़, सब कुछ वैसा ही था जैसा हर रोज होता है। लेकिन इस ट्रेन के एक हिस्से में कुछ ऐसा मौजूद था जिसकी कीमत सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता में मापी जाती थी। 342 करोड़ रुपए नकद, 226 लकड़ी के बक्से, हर बॉक्स सील बंद, हर नंबर दर्ज और हर सील के पीछे छुपा था एक ऐसा भरोसा जो कभी टूटना नहीं चाहिए था। ये पैसा अलग अलग बैंकों से इकट्ठा किया गया था। पुराने, फटे और चलन से बाहर हो चुके नोट, जिन्हें बैंकिंग भाषा में कहा जाता है सॉइल्ड और म्यूटिलेटेड करेंसी। इन नोटों को भेजा जा रहा था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, जहां इन्हें नष्ट किया जाना था या नए नोटों से बदला जाना था। कागज के ये बंडल देखने में भले पुराने थे, लेकिन इनकी कीमत अब भी सैकड़ों करोड़ थी। इसीलिए सुरक्षा भी खास थी। बक्सों को एक पार्सल कोच में रखा गया था, सील किया गया था और उसके पास सुरक्षा कर्मियों की तैनाती थी। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे इस रकम तक पहुंचना नामुमकिन हो। हर प्रक्रिया तय नियमों के तहत हुई थी। लोडिंग की गिनती, सीलिंग की जांच, सुरक्षा की पुष्टि, सब कुछ रिकॉर्ड पर था। सिस्टम को पूरा भरोसा था कि यह पैसा सुरक्षित है, और यही भरोसा कुछ घंटों बाद टूटने वाला था। ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी थी। धीरे धीरे शहर की रोशनी पीछे छूट रही थी और अंधेरा बढ़ता जा रहा था। यात्री अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त थे। कुछ लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, कुछ मोबाइल की स्क्रीन पर झुके थे और कुछ खिड़की से बाहर काली रात को गुजरते देख रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि इसी सफर के दौरान भारतीय रेलवे के इतिहास की सबसे रहस्यमयी चोरी होने वाली है। एक ऐसी चोरी जिसमें न कोई गोली चलेगी, न कोई चीख सुनाई देगी, न किसी यात्री को भनक लगेगी, फिर भी करोड़ों रुपए गायब हो जाएंगे। यही इस कहानी को खतरनाक बनाता है, क्योंकि आमतौर पर जब हम डकैती की कल्पना करते हैं तो हमारे सामने हथियारबंद लोग आते हैं, हिंसा आती है, डर आता है। लेकिन यहां हथियार नहीं थे, हिंसा नहीं थी, सिर्फ प्लानिंग थी। इतनी सटीक प्लानिंग कि चलती ट्रेन को निशाना बनाया गया। सोचिए, एक ट्रेन जो रात के अंधेरे में तेज रफ्तार से दौड़ रही हो, उसके अंदर सीलबंद कोच हो, पास में सुरक्षा हो, और फिर भी कोई अंदर घुसकर करोड़ों रुपए निकाल ले। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन ये हकीकत थी। और इस हकीकत की सबसे डरावनी बात ये थी कि ये काम किसी जल्दबाजी में नहीं किया गया था। जिसने भी ये प्लान बनाया, उसे ट्रेन के रूट की जानकारी थी, उसे सुरक्षा व्यवस्था का अंदाजा था, उसे ये भी पता था कि किस कोच में क्या रखा है। यानी ये सिर्फ चोरी नहीं थी, ये सिस्टम की नसों को समझकर किया गया हमला था। रात गहराती जा रही थी, ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी, और उसी समय कहीं कुछ लोग अपने प्लान के अगले चरण की तैयारी कर रहे थे। वे जानते थे कि कब हमला करना है, कहां करना है और कितनी देर में गायब हो जाना है। उनका लक्ष्य सिर्फ पैसा नहीं था, उनका लक्ष्य था सिस्टम की सबसे कमजोर कड़ी। और जब किसी अपराधी को सिस्टम की कमजोरी पता चल जाए तो सुरक्षा की सबसे मजबूत दीवार भी बेकार हो जाती है। उस रात यही होने वाला था। ऊपर से सब सुरक्षित था, लेकिन अंदर से सिस्टम खुला पड़ा था। ट्रेन के पहिए पटरियों पर भाग रहे थे और हर गुजरता मिनट अपराधियों को उनके लक्ष्य के करीब ले जा रहा था। किसी यात्री ने कुछ नहीं देखा, किसी गार्ड ने कुछ महसूस नहीं किया, लेकिन खेल शुरू हो चुका था। अंधेरे में, शोर के बीच और पूरी व्यवस्था की आंखों के सामने। कुछ घंटों बाद जब ये ट्रेन अपनी मंजिल पर पहुंचेगी तो करोड़ों रुपए गायब होंगे और पीछे छूट जाएगा एक ऐसा सवाल जिसका जवाब सालों तक नहीं मिलेगा। आखिर चलती ट्रेन से, सुरक्षा के बीच से 342 करोड़ के कंसाइनमेंट में से करोड़ों रुपए कैसे गायब हो गए? क्या ये बाहर के लोगों का काम था? क्या किसी अंदर वाले ने रास्ता दिखाया? या फिर ये भारत के सबसे सुनियोजित हाइस्ट्स में से एक था? उस रात कोई अलार्म नहीं बजा, कोई दरवाजा नहीं टूटा, कोई संघर्ष नहीं हुआ, लेकिन एक ऐसी सेंध लग चुकी थी जिसने पूरे सिस्टम की नींव हिला दी। और सुबह होने तक ये साफ हो जाएगा कि ये सिर्फ चोरी नहीं थी, ये भरोसे पर हमला था।
एक ऐसा हमला जिसने भारतीय रेलवे, बैंकिंग सुरक्षा और जांच एजेंसियों तीनों को चुनौती दे दी। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी था। जब सब कुछ सील बंद था तो चोर अंदर पहुंचे कैसे? रात गहराती जा रही थी। ट्रेन अब शहरों की रोशनी से दूर निकल चुकी थी। अंधेरा घना था और आवाज सिर्फ पहियों की थी। धड़-धड़, धड़-धड़, जैसे हर सेकंड कुछ छुपा रहा हो। यात्री सोने लगे थे। कोच शांत होते जा रहे थे। लेकिन ट्रेन के एक हिस्से में खामोशी के बीच एक खतरनाक योजना आकार ले रही थी। ट्रेन जैसे ही चिन्ना सालेम से वृद्धाचलम के बीच वाले उस हिस्से में पहुंची जहां ऊपर इलेक्ट्रिक वायर नहीं थे, वहीं से खेल शुरू हुआ। यही वो जगह थी जिसे चुना गया था, क्योंकि यहां अंधेरा ज्यादा था, रफ्तार नियंत्रित थी और सबसे बड़ी बात, ऊपर से आने वाले खतरे की कोई कल्पना भी नहीं करता। और तभी चलती ट्रेन की छत पर कुछ परछाइयां उभरी। 5 से 6 लोग, चेहरे ढके हुए, हाथों में औजार और हर कदम पूरी तरह प्लान के मुताबिक। ये कोई आम चोर नहीं थे। ये जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं। तेज हवा, हिलती हुई छत, नीचे दौड़ती पटरी, इन सब के बीच संतुलन बनाकर वे सीधे उस कोच के ऊपर पहुंचे जिसमें 384 करोड़ रुपए रखा था। नीचे पार्सल कोच, ऊपर अंधेरा और बीच में सिर्फ एक लोहे की छत। अब शुरू हुआ असली ऑपरेशन। एक आदमी ने बैग खोला और उसमें से निकला गैस कटर। नीली पीली लौ अंधेरे में चमकी और उसी के साथ शुरू हुआ लोहे को काटने का काम। ट्रेन की आवाज इतनी तेज थी कि धातु के कटने की आवाज उसमें दब गई। धीरे धीरे, बहुत सटीक तरीके से छत पर एक चौकोर हिस्सा काटा जाने लगा। हर सेकंड की कीमत थी, क्योंकि समय सीमित था। वृद्धाचलम करीब आ रहा था और उसके बाद इलेक्ट्रिक लाइन शुरू हो जाती, जिससे यह ऑपरेशन नामुमकिन हो जाता। कुछ ही मिनटों में छत में करीब 2 फीट का छेद तैयार हो गया। अब अगला कदम, अंदर उतरना। 2 लोग रस्सी के सहारे नीचे उतरे, अंधेरे पार्सल कोच के अंदर, जहां चारों तरफ सिर्फ लकड़ी के बक्से थे और हर बॉक्स में करोड़ों की गिनती छुपी थी। लेकिन यहां सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई। उन्होंने बेतरतीब तरीके से बॉक्स नहीं खोले, सीधे टारगेट किया गया। चुने हुए बॉक्स। पहला बॉक्स, सील तोड़ी गई, ढक्कन खुला और अंदर थे 500 रुपए की नोटों की गड्डियां। गिनती पहले से पता थी, हर बंडल की कीमत तय थी। उन्होंने समय बर्बाद नहीं किया, नोटों को कपड़ों में बांधा और ऊपर भेजना शुरू कर दिया। फिर दूसरा बॉक्स, फिर तीसरा। लेकिन अचानक उन्होंने रुकने का फैसला किया। क्यों? क्योंकि ये चोरी लालच से नहीं, गणना से चल रही थी। 342 करोड़ रुपए में से सिर्फ 5.75 से 5.78 करोड़ रुपए ही निकाले गए। न ज्यादा न कम। जितना समय और वजन संभाल सकते थे, बस उतना ही। ये एक कैलकुलेटेड एक्सट्रैक्शन था। नीचे से गड्डियां रस्सी से ऊपर भेजी जा रही थीं और ऊपर खड़े साथी उन्हें इकट्ठा कर रहे थे। फिर उन बंडलों को ट्रेन के किनारे से नीचे फेंका गया, जहां पहले से एक ग्राउंड टीम तैयार थी। ये पूरी कार्रवाई इतनी सटीक थी कि नीचे खड़े लोगों को ठीक वही जगह और समय पता था जहां पैसे गिरेंगे। ट्रेन की रफ्तार कम थी, अंधेरा गहरा था और मौके का फायदा उठाकर पैसे तुरंत गायब कर दिए गए। पूरे ऑपरेशन के दौरान नीचे किसी को कुछ पता नहीं चला, क्योंकि पार्सल कोच पूरी तरह आइसोलेटेड था। अंदर कोई गार्ड नहीं था और पास के कोच में मौजूद सुरक्षा बल का ध्यान बाहर की तरफ था, ऊपर की तरफ नहीं। यही इस प्लान की सबसे बड़ी ताकत थी, अनएक्सपेक्टेड एंगल। कुछ ही देर में अंदर गए लोग वापस ऊपर आ गए, छत पर खड़े बाकी साथियों के साथ, और फिर एक एक करके अंधेरे में गायब हो गए। पीछे रह गया छत में कटा हुआ छेद और कुछ टूटे हुए बक्से। ट्रेन आगे बढ़ती रही जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यात्री सोते रहे, सुरक्षाकर्मी अपनी ड्यूटी पर रहे और करोड़ों रुपए रात के अंधेरे में गायब हो गए। ये सब करीब 30 से 45 मिनट के अंदर खत्म हो गया। ना कोई शोर, ना कोई हंगामा, ना कोई अलार्म, बस एक परफेक्ट टाइमिंग और पूरी तैयारी। सुबह जब ट्रेन चेन्नई पहुंची तो किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस सफर के दौरान इतिहास की सबसे अनोखी ट्रेन हाइस्ट हो चुकी है। लेकिन असली झटका अभी बाकी था, क्योंकि जब पार्सल कोच खुलेगा तो सामने आएगा एक ऐसा दृश्य जो हर किसी को हिला देगा और एक ऐसा सवाल छोड़ेगा जिसका जवाब आसान नहीं होगा। अगर सब कुछ सील था तो ये सींध लगी कैसे? सुबह का वक्त, चेन्नई एग्मोर यार्ड। ट्रेन अपने सफर को पूरा कर चुकी थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसे हर दिन होता है।
लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस बार एक सीलबंद कोच के अंदर इतिहास छुपा बैठा है। करीब 10:15 बजे अधिकारियों की टीम पार्सल कोच खोलने पहुंची। प्रोटोकॉल के तहत ताला खोला गया, दरवाजा सरकाया गया और जैसे ही अंदर कदम रखा गया, पूरा माहौल 1 सेकंड में बदल गया। सबसे पहले नजर ऊपर गई। छत में एक बड़ा सा छेद, जिससे आती हुई तेज धूप सीधे बक्सों पर गिर रही थी। कुछ पल के लिए सब जमे रह गए, जैसे दिमाग ने जो देखा उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया हो। फिर नजर नीचे गई। कुछ बक्से टूटे हुए, कुछ खुले हुए, फर्श पर बिखरे नोट और कई जगह खाली जगह जहां पैसे होने चाहिए थे लेकिन अब नहीं थी। ये साफ था, कोई अंदर आया था और खाली हाथ नहीं गया था। कुछ ही मिनटों में पूरा यार्ड अलर्ट पर आ गया। रेलवे पुलिस, आरपीएफ और प्रशासन, सबको सूचना दी गई। इलाके को सील कर दिया गया और तुरंत गिनती शुरू हुई। लोडिंग लिस्ट से मिलान हुआ, बॉक्स नंबर चेक हुए और धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। 4 बॉक्सों के साथ छेड़छाड़ हुई थी। 2 पूरी तरह खाली, 2 आंशिक रूप से, और कुल मिलाकर करीब 5.25 से 7.25 करोड़ रुपए गायब थे। ये सिर्फ चोरी नहीं थी, ये एक सिस्टम फेलियर था। कुछ ही घंटों में फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। छत के कटे हिस्से से लेकर बक्सों तक हर जगह से सैंपल लिए गए। फिंगरप्रिंट्स, ब्लड ट्रेस, हर छोटी चीज को इकट्ठा किया गया। उम्मीद थी कि अब अपराधी ज्यादा दूर नहीं होंगे, लेकिन जब इन सबको डेटाबेस में डाला गया तो नतीजा चौंकाने वाला था। कोई मैच नहीं, जैसे ये लोग सिस्टम में कभी थे ही नहीं। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, हर स्टेशन की रिकॉर्डिंग देखी गई, लेकिन या तो चेहरे ढके हुए थे या कैमरे से बचकर निकले गए थे। और जिस जगह असली वारदात हुई थी वहां कोई कैमरा था ही नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई आवाज नहीं। जांच शुरू हुई और जल्दी ही ये केस साधारण चोरी से निकलकर एक हाई प्रोफाइल मिस्ट्री बन गया। शुरुआती महीनों में 3 बड़ी थ्योरी सामने आई। पहली, इनसाइड जॉब। क्या किसी अंदर के व्यक्ति ने जानकारी लीक की? सुरक्षा कर्मियों से पूछताछ हुई, लोडिंग स्टाफ से सवाल किए गए, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। दूसरी, लोकल गैंग। लेकिन इस स्तर की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन किसी आम गैंग के बस की बात नहीं लग रही थी। तीसरी, इंटरस्टेट प्रोफेशनल ग्रुप, जो इस काम को अंजाम देकर गायब हो गया। महीने बीतते गए और केस धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। फिर मामला क्राइम ब्रांच सीआईडी को सौंपा गया। नई टीम, नई रणनीति और एक लंबा इंतजार। करीब 2 साल तक कोई बड़ा सुराग नहीं मिला। लेकिन 2018 में तकनीक ने खेल बदल दिया। सेल टावर डेटा और लोकेशन मैपिंग को मिलाकर देखा गया तो कुछ मोबाइल नंबर सामने आए जो उस रात ट्रेन के साथ साथ मूव कर रहे थे। यह कोई इत्तेफाक नहीं था, यह पैटर्न था। इन नंबरों को ट्रेस किया गया और धीरे धीरे कुछ नाम सामने आने लगे। मध्य प्रदेश के रतलाम और गुना से जुड़े लोग, एक खास समुदाय से ताल्लुक और एक नेटवर्क जो पहले भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा था। अक्टूबर 2018 पहली गिरफ्तारी हुई, फिर दूसरी, और देखते ही देखते पूरी गैंग पकड़ी गई। पूछताछ में जो सामने आया वो चौंकाने वाला था, लेकिन उसी के साथ तार्किक भी। उन्होंने महीनों पहले इस रूट की रेकी की थी, खासकर वही हिस्सा चुना जहां इलेक्ट्रिक लाइन नहीं थी, ताकि ऊपर चढ़ना संभव हो सके। उन्हें पहले से पता था कि किस बॉक्स में कितना पैसा है, यानी जानकारी बेहद सटीक थी। उन्होंने ये भी बताया कि समय सीमित था और ज्यादा वजन लेकर भागना जोखिम भरा, इसलिए उन्होंने जानबूझकर सिर्फ उतना ही पैसा लिया जितना आसानी से संभाला जा सके। यानी ये लालच नहीं, रणनीति थी। पैसे को नीचे फेंककर ग्राउंड टीम को दिया गया और फिर एक नेटवर्क के जरिए उसे दूसरे राज्यों तक पहुंचाया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। क्या ये पूरी तरह बाहरी लोगों का काम था, या फिर कहीं ना कहीं अंदर से भी मदद मिली थी? क्योंकि बिना अंदर की जानकारी के इतनी सटीक चोरी लगभग नामुमकिन है। आज भी इस केस से जुड़े कई सवाल पूरी तरह साफ नहीं हुए। कितना पैसा रिकवर हुआ, कितना हमेशा के लिए गायब हो गया, क्या कोई अंदरूनी लीक था या सिर्फ परफेक्ट रेकी? लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, ये केस परफेक्ट क्राइम की परिभाषा को चुनौती देता है। क्योंकि चाहे अपराध कितना भी प्लान्ड क्यों ना हो, अगर जांच में धैर्य, तकनीक और सही दिशा हो तो सच सामने आ ही जाता है। इस हाइस्ट ने सिस्टम को एक सबक दिया। सुरक्षा सिर्फ ताले और हथियारों से नहीं आती, बल्कि सोच से आती है। क्योंकि खतरा हमेशा सामने से नहीं आता, कभी कभी वो ऊपर से भी आता है।
और जब तक आपको पता चलता है बहुत देर हो चुकी होती है।